नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर हम बात करें, उच्च शिक्षा में बात करें तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, काफ़ी लोगों तक पहुंच भी गई है। काफ़ी लोग मेरे से क्वेश्चन भी कर रहे थे कि सर ये सिस्टम कैसे होगा, कि 4 साल की ग्रेजुएशन कैसे हो सकती है, 4 साल में किस प्रकार ग्रेजुएशन करेंगे। तो ये तो अभी 3 साल भी बहुत भारी पड़ रही है, 4 साल तक हम कैसे वेट करेंगे। तो आइए आज हम जानेंगे कि किस प्रकार ग्रेजुएशन आपकी 4 साल की होने वाली है, क्यों होगी, कैसे होगी, किन को फायदा होगा, किन को नुकसान होगा और आप क्या कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। सारे आपके क्वेश्चंस का 1 बाय 1 में मैं आपको जवाब देने वाला हूं। जैसा कि आपने देखा है कि अब स्नातक स्तर की डिग्री 4 वर्ष में पूरी होगी। नए सत्र में जो है ये योजना क्या है, सरकार की लागू हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक कि अगर हम देखें कि MLSU, आप सभी को पता है कि MLSU जो है उदयपुर यूनिवर्सिटी और GGTU गुरु गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा ने जो है राजभवन को, ठीक है, राज्यपाल को प्रस्ताव भी भेज दिए कि हम तो तैयार हैं कि 4 ईयर की ग्रेजुएशन डिग्री को लागू करने के लिए हम तो तैयार हैं, ये भेज दिया है। तो यहाँ के आपके लिए ये गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हालांकि गुड न्यूज़ ही है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं। 12/12 को ये जो है UGC का, आप सभी को पता है कि UGC क्या है, एक नेशनल लेवल की संस्था है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो पूरे इंडिया में हायर एजुकेशन को क्या करती है, रेगुलेट करती है। उसने 12/12/2022 को ये नोटिफिकेशन निकाल दिया था, जिसमें लंबा चौड़ा, इसके साथ में एक बहुत लंबी चौड़ी और PDF है, जिसमें लगभग 100 पेज में क्या सिस्टम में परिवर्तन होने वाला है, मतलब हायर एजुकेशन सिस्टम में, उच्च शिक्षा में क्या बड़ा परिवर्तन होने वाला है, पूरा डिटेल से उसके बारे में लिखा है। तो 1 बाय 1 मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा और उसमें छोटी छोटी चीज़ों को, आपका क्या चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में, एजुकेशन फील्ड में, उसको मैं बताता रहूँगा। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि अब स्नातक होगी 4 वर्ष में। 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री को क्यों लागू किया गया है, ये 4 साल को क्यों लागू किया गया है। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि 4 साल को इसलिए लागू किया गया है, 4 साल ग्रेजुएशन प्रोग्राम को, कि राजस्थान, इंडिया में मोदी सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू किया था। क्या किया था? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, नई शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई थी 2020 में। अब उसको सरकार क्या कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा? UGC करेगा। सरकार ने तो पॉलिसी बना के दे दी, तो ऑर्डर कौन जारी करेगा? UGC ऑर्डर जारी करेगा। तो UGC जो है उसको आदेश की पालना करवाएगी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया है कि स्टूडेंट को फ्री कर दो। स्टूडेंट को जो है बहुत सारी दिक्कतें आ रही, उनके लिए एक लिबरल पॉलिसी लाई जानी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो है छोड़कर चले जाते हैं। मान लो किसी ने 1 साल डिग्री किया, ठीक है, फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर करके वो कोई काम धंधे में लग गया, तो उसकी तो 1 साल ऐसे ही गई। तो उस समस्या का समाधान के लिए, मान लो आपने 2 साल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ाई की, फिर आप छोड़ के कहीं, मान लो पूना में कोई सुतार का काम कर रहा है, कोई हैदराबाद में मिठाई का काम कर रहा है, कोई छोटा मोटा अपना बिजनेस धंधा कर रहा है, लेकिन वो 2 साल उसके बर्बाद हो जाते हैं, उसको कुछ नहीं मिलता है। तो सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक लिबरल पॉलिसी लागू की कि जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर करता है तो उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, या फिर वो, मान लो कोई बच्चा है, 2 साल उसने डिग्री किया, मान लो 2 साल ग्रेजुएशन किया, फिर तीसरे साल नहीं किया, थर्ड ईयर नहीं किया, वो कहीं काम करने चला गया, 2-3 साल बाद में वापस वो लौट के आता है, तो भी उसको जो है वो डिग्री करवाई जानी चाहिए। तो ऐसा जो है उदार पॉलिसी है, हमारे लिए फायदेमंद पॉलिसी एक सरकार ने लागू की है। तो क्वेश्चन अगला ये भी है कि 3 साल जो स्नातक होता है, क्या वो अब बंद हो जाएगा? नहीं, 3 साल स्नातक जारी रहेगा, चालू रहेगा, उसमें कोई बंद नहीं होगा। जो वर्तमान में सिस्टम चल रहा है वो भी चालू रहेगा, उसमें एडवांस थोड़ा से क्या किए जाएंगे, चेंज किए जाएंगे। अभी हम देखेंगे क्या चेंज होगा। और अगला क्या, UGC की न्यू गाइडलाइन के अनुसार जो है इसको लागू किया जा रहा है। आप सभी को पता है, नई गाइडलाइन में बहुत सारे पॉइंट है जिसमें आपको क्रेडिट मिलेंगे, जिसमें आपको नंबर मिलेंगे। ये सेमेस्टर सिस्टम भी लागू हो सकता है। ठीक है, तो वो सारी इस गाइडलाइन में जो है बातें कही गई है। कब से शुरू होगा, ये कब से शुरू होगा, तो ये जो है आप सभी को पता है कि कब से शुरू होने वाला है। तो 2023 में अगले सेशन से शुरू हो जाएगा। आप सभी को पता है कि अगर हम इंडिया लेवल पर बात करें, ठीक है, इंडिया लेवल पर बात करें तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने ये 4 ईयर प्रोग्राम, डिग्री प्रोग्राम लागू कर रखा है। ठीक है, 2020 में आते ही सरकार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से क्या करवा दिया था, लागू करवा दिया। अब क्या होगा, अब स्टेट यूनिवर्सिटी इसको लागू करेगी 2023 से। स्टेट की, जो राज्य की यूनिवर्सिटीज है, उसको लागू करना पड़ेगा, जो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। ठीक है, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती है, उसने क्या कर दिया, लागू कर दिया है। तो लगभग ये क्या हो जाएगा, 2023 से लागू हो जाएगा। अब फायदा या नुकसान, अभी उसको मैं समझाऊंगा कि आपको देखना है कि आपको फायदा होगा या नुकसान होगा।
3+2 का क्या होगा फिर? 3+2 मतलब 3 साल की ग्रेजुएशन और 2 साल की हम क्या करते हैं, पीजी करते हैं। 3 साल की यूजी, 2 साल की पीजी और फिर उसके बाद में पीएचडी करते हैं। ये सिस्टम एक चलता रहता है। तो इसमें चेंज क्या होगा वो हम अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा, मान लो कोई स्टूडेंट है, उसने क्या किया, केवल फर्स्ट ईयर किया, तो अगर फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया तो उसको क्या मिलेगा, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा? उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि उसने 1 साल का ये प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि उसने 1 साल पढ़ाई की है। अगर मान लो कोई सेकंड ईयर करके छोड़ देता है तो उसको 2 साल का क्या मिल जाएगा, डिप्लोमा मिल जाएगा। ठीक है, उसको 2 साल का डिप्लोमा उसको दे दिया जाएगा। मतलब 2 साल का अगर उसको डिप्लोमा मिल रहा है तो ही उसके लिए क्या है, फायदेमंद है ना। 2 साल उसकी मान्यता मिल रही है, 2 साल उसका ऐसे बर्बाद या खराब नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब जो पूरा 3 साल कंप्लीट करेगा, ठीक है, अब जो पूरे 3 साल कंप्लीट करेगा उसको क्या मिलेगी, ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। क्या मिलेगी उसको? ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। ठीक है, तो जो 3 साल पूरे करेगा उसको तो डिग्री मिल जाएगी, लेकिन जो 4 साल पूरे करेगा, ये 4 ईयर का क्या प्लान है, मतलब 3 साल पूरा करेगा उसको डिग्री मिलेगी, लेकिन जो 34 साल पूरा करेगा उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा यहाँ पे ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। किसकी मिलेगी? ऑनर्स की डिग्री उसको मिल जाएगी। ठीक है, ऑनर्स के साथ साथ में उसको क्या मिलेगा, अगर ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, 4 ईयर ऑनर्स होता है जिसमें सेमेस्टर सिस्टम लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनर्स के साथ साथ में उसको और क्या मिलेगा, अगर उसके 75% से अधिक है, क्या है, अगर मान लो चारों साल में उसके क्रेडिट सिस्टम, मतलब नंबर का एक क्रेडिट सिस्टम होगा, अगर चारों साल में उसके क्या है 75% से ज़्यादा अंक है तो उसको क्या है, डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। उसमें क्या, उसको क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट पीएचडी में उसको एडमिशन मिल जाएगा। और डायरेक्ट पीएचडी में वही यूनिवर्सिटी या अदर यूनिवर्सिटी 75% स्कोर के आधार पर उसको क्या दे देगी, उसको एडमिशन दे देगी। अभी वर्तमान में क्या करना पड़ता है, 3 साल की ग्रेजुएशन करो। ठीक है, 3 साल की ग्रेजुएशन, 2 साल की पीजी, फिर नेट का एग्जाम दो और फिर उसके बाद में जो है आप क्या लो, इसमें एडमिशन लो, किसमें, पीएचडी में। तो अभी क्या है, ये 75% होने के साथ 4 इयर्स ऑनर्स की डिग्री के साथ डायरेक्ट जो है उसको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। तो इस प्रकार, जिस प्रकार अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, बीए बीएड इंटीग्रेटेड चल रहा है ना, बीए बीएड इंटीग्रेटेड चल रहा है या बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड चल रहा है, तो वैसे ही ये जो है, ये अगर हम बीए बीएससी बीएड है तो ये बीए बीएससी पीएचडी इंटीग्रेटेड कोर्स चालू हो जाएगा। ठीक है, 4 साल में आप ग्रेजुएशन करो और फिर सीधा पीएचडी करो, तो 1 साल यहाँ पे भी आपको बच रहा है। पहले क्या था, 3 साल की डिग्री करो फिर 2 साल बीएड करो, तो आपके कितने साल खराब हो रहे हैं, 5 साल खराब हो रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड करने के बाद में आपकी बीए बीएड और बीएससी बीएड कितने साल में हो रही है, 4 साल में हो रही है। तो वैसे ही आपकी जो है 4 साल की डिग्री ऑनर्स करने के बाद 75% मार्क्स होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट आपको पीएचडी में एंट्रेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका क्या बच रहा है, 1 साल बच रहा है। तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ, यहाँ पे टोटली आपको फायदा ही फायदा है। ठीक है, प्लस यहाँ पे पीएचडी की सीटें और बढ़ जाएगी। वर्तमान में पीएचडी की सीटों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, तो यहाँ पे आपके लिए पीएचडी के रास्ते और खुल जाएंगे, पीएचडी की सीटें और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। तो ये एक पूरा सिस्टम जो है लागू होने वाला है। यहाँ पे एमएलएसी और जीजीटीयू ने ये प्रस्ताव भेज दिया है और जल्द ही ये 2023 में अगले सेशन से ही लागू हो जाएगा। तो इसमें जो स्टूडेंट बीच में छोड़ के जाएंगे उनको भी फायदा है और जो आगे कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं उनको भी फायदा, उनका 1 साल जो है बच जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम था 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन का, और इसमें और भी थोड़े चेंजेस होने वाले हैं। तो जल्द ही हम इस पे आपके लिए क्या है, अलग वीडियो जल्द ही लेकर आ जाएंगे, ताकि जो भी चेंजेस होने वाले हैं वो आपको बता देंगे। इसमें सारा आप देख सकते हैं, लेकिन हालात ये है कि इसमें जो नुकसान उनको हो सकता है कि जो कॉलेज से स्टूडेंट डिग्री कर रहे हैं, ठीक है, उनका मान लो 4 साल हो जाएगा तो उस कॉलेज में उनको क्या है, पीएचडी के लिए एंट्रेंस नहीं मिलेगा। क्योंकि आज जैसे कि इसमें भी लिखा है कि वर्तमान में सरकारी कॉलेजों में लगभग 50% सीटें खाली पड़ी है, ना ही वहाँ पे लैब है, ना ही कंप्यूटर है, ना कुछ नहीं है, सुविधाएं नहीं है, इसलिए वहाँ पे पीएचडी नहीं करवाई जा सकती। और यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार बहुत सारी उसमें पैरामीटर्स है कि ये पैरामीटर्स उस कॉलेज में होने चाहिए, तभी वो पीएचडी करवा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो कॉलेजों से कॉलेजों से जो ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं उनको पीएचडी में एंट्रेंस कहाँ मिलेगा, ये बड़ी समस्या है। तो लगभग सरकारी कॉलेजों में जो है मेरे हिसाब से अभी ये लागू नहीं होगा 4th ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, ये अभी लगभग जो है यूनिवर्सिटी के लेवल पर ही लागू होगा। ठीक है दोस्तों, ये पूरी जानकारी थी। आपको अपनी यूनिवर्सिटी चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि इस प्रकार की और अपडेट रेगुलर आपको मिलती रहे, और जुड़े रहिए अपनी यूनिवर्सिटी के साथ, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। थैंक यू, गुड लक।